का स्वाद कैसा लगेगा? भैया बोल देना, रोटी में स्वाद कैसा होगा? और किशोर पहाड़ी ने तो अलग से रसगुल्ले बनवाए थे आपके लिए, पता ही नहीं चल रहा रसगुल्लों में रस कैसा है। कि 1 करोड़ की गड्डी को बंदर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। अभी एक माँ यहाँ आई थी बाहर से, पानी गांव से, उनकी थैली नोटों की बंदर उठा ले गया। अब बेचारी बोली महाराज गए गए गए। हमने देखो मित्र, 1 करोड़ का द्रव्य नष्ट होने लग जाए तो रोटी का स्वाद भंग हो जाता है, रसगुल्ले का रस में नहीं आता। जैसे 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 1 करोड़ की कीमत वाला पुरुष अपने नष्ट पैसों को देख करके चिंता में डूब करके रसगुल्ले का रस भूल जाता है, ऐसे सच्चा मुमुक्षु जीव अपनी आयु कर्म की कीमत को जिस दिन समझ लेता है, उस दिन बैठा बैठा आंखों में आंसू टपकाता कि हाय हाय, चंचल मन बंदर के पीछे हमने आयु कर्म को चित्रे चित्रे करके नष्ट कर दिया। 1 करोड़ मेरे नहीं थे प्रदीप भैया, मेरे नहीं थे, वो परवस्तु थी। हमारे पास कोई कीमतवान वस्तु, उसका नाम भाव शुद्धि है। इस मन मंदिर से, इस मन बंदर से भाव विशुद्धि के अर्गवान शिक्षकों को बचा के रखना। क्या हो गया आप सबको? पहला प्रवचन था, पहला वैराग्य था अध्यात्म। पुराण का वैराग्य, शमशान का वैराग्य, प्रसूति का वैराग्य, ये 3 वैराग्य कार्यकारी नहीं है। अध्यात्म का वैराग्य कार्यकारी है, जिसमें कि आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न दिखता है। आत्मा स्वभावम प्रभाव। महात्मा अच्छे खड़े हो जाओ, पूरा कलश बोलिए, चुल्लक श्रुतसागर जी। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। भगवत अमृत चंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में कलश लिखा हुआ है, छंदों को सुरीले कंठ से गा लेना सरल है, सरस भाव से स्वीकार कर लेना कठिन साधना है। न महावीर के आशीषों से, न किसी के श्रापों से, न गुरु के आशीष से तुम्हें भगवान बनोगे। लेसा स्थान संभालने से भगवान बनोगे, गुरु स्थान संभालने से भगवान बनोगे। क्षण मात्र में सब छोड़ दिया। चंद्र क्षण पहले यहां क्या दिख रहा था? कहां गए राजे महाराजे इंद्रधरणी? सो तलखण किन्न स मोक्षमार्गस्य नेतारं बेतारं कर्मे भोभिर्तां ज्ञातारं विस्तरतां
वंदे तद्गुणे लब्धये दीक्षा शिक्षा कुशला संगारंभे परिकरा चत्ता श्री गुरु बिमल तपस्वी मेरे गुरुवर जीवन दाता मेरे गुरुवर जीवन दाता मेरे गुरुवर। बोलो अनंत अनंत परमेष्टि भगवान देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की वात्सल्य रत्न समाधि सम्राट परम पूज आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की बुंदेलखंड के प्रथम गणाचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज जी की चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अच्छे जयकारा नहीं, जरा अच्छे से होना चाहिए। याद रखना मैं गणनी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आरी का रत्न तो है। बोली आरी का रत्न साक्षात विराजमान विशाखा श्री माता जी की। ऐसा जयकारा नहीं, अच्छे से माता जी की वंदामी माता जी। अब बोलिए। कहते हैं भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। कहते ना भक्ति भक्ति ऐसा होता है और भक्त भक्ति में कुछ भी कह देता है। जैसे हमारे राहुल भैया है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उपाधि देते रहते हैं, लेकिन उनकी उपाधि से मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो कहते हैं भक्ति एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। इसमें 3 बिंदु होते हैं, भक्त, भगवान और भक्ति। और यहाँ पर हम पर पंच कल्याण क्या हो रहा है? पंच कल्याण यहाँ पर पंच कल्याणक हो रहा है। और पंच कल्याणक में भले ये 5 दिन में आपको दिखा दिया जाता है। ये 5 दिन जीव को अपने पंच परिवर्तन करने के, इसमें जीव अपनी आत्मा को पावन भी बना सकता है, पतित बना सकता है अपना। इस 5 दिन के कल्याणक में क्या होता है? नर से नारायण की यात्रा होती है। कि आपने देखा है सबसे पहले पंडित जी ने आपको क्या दिखाया? पंचकर्ण का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पंचकल्याणक, जब हम एक कहते ना पितमा का पंचकल्याणक देख रहे हैं तो हमको इतना आनंद आता है। कभी कभी चिंतन करना, मनन करना कि वास्तव में जब इस धरा पर 24 भगवान का पंच कल्याणक हुए होंगे तो है नजारा। तो कहते हैं ना आत्मा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और वही प्रक्रिया आज यहाँ पर क्या है पंच कल्याणक में चल रही है कि बहिरात्मा से वह अंतरात्मा में कैसा जाया जाता है और अंतरात्मा से परमात्मा बनने में देरी नहीं लगती है। नर से नारायण की यात्रा। तो कहते हैं सबसे पहले हमने उन आदि कुमार का क्या मनाया? जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक मनाया। हम में इतनी मनुष्यों में वो नहीं है, उन देवों की कहते हैं ना। कौन मनाता है? देवों के पंचकर्ण कौन आता है? पूरे देवादिदेव के पंचकल्याण कौन मनाता है? देव ही मनाते हैं। जैसे आज देखा था कि सोधर्मेंद्र कह रहा था ना, तो सोधर्मेंद्र क्या होता है? जैसे ही इसको पता चल जाता है कि तीर्थंकर स्वामी सर्वा के 3.5 करोड़, बताओ 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है। अब बताओ अगर 3 बेर खिरेगी तो एक दिन में कितने रत्नों की वृष्टि खिरेगी? 10.5 करोड़। और 4 बेर खिरेगी तो 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि हो जाती है। इसलिए इस भूमि को क्या बोलते अपन? रत्न प्रभा, रत्नों से भरी हुई है। तो और तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक मनाया। तो कहते हैं ना
सो नारी सो सुत को जननी जनिती सो ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महिती क्या है। और वहां तीर्थंकर की देखो माता को भी क्या कर दिया, एक सम्मानी। किसी ने कहा है नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 2400। बोलते हैं ना कि यहां पर तीर्थंकर की देखो माँ को भी क्या होगा, एक पूजता को प्राप्त है। एक जगह नारी की कितनी उपमा दी गई और एक जगह वहीं पर कह दिया गया नारी की छाया पड़त, नारी की छाया पड़त अंधे होत भुजंग, और जिनको राम क्या हो थे जो नारी के नित संग। कहते हैं ना अगर किसी नारी गर्भवती है और वह सांप को देख लेती है, जब तक वह क्या हो जाता है, अंधा हो जाता, उसको दिखता नहीं जब तक उसकी मोनी होता। तो यहां पर तीर्थंकर की नारी को कितना कह दिया, वह क्या है कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए 2400 भगवान। तो वह जननी जगत जननी है। तो हमने गर्भ कल्याणक मनाया, और गर्भ कल्याणक में आपने देखा होगा जब इतने रत्नों की वृष्टि होती है, गर्भ कल्याणक के दिन दूसरा कौन सा कल्याणक आ जाता है, जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक हो जाता है, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है। और हम लोग हमारे घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है कितने धूमधाम से मनाते हैं, वैसे ही हमने तीर्थंकर का वह जन्म कल्याणक भी बड़े धूमधाम से मनाया। और कहते हैं ना उसे वहां पर तीर्थंकर का जन्म होता है, वो जन्म होते ही कहते हैं ना सोधर्मेंद्र को अपने अवध ज्ञान एक क्षण के लिए, जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो नरकों में नारकियों को भी क्या हो जाती है, वहां भी सुख का अनुभव हो जाता है। और वह सोधर्मेंद्र अपने अवध ज्ञान से लगा लेता है और वह पहुंच जाता है अयोध्या नगरी सची को साथ। सबसे पहले तो वह क्या करता है, उस अयोध्या नगरी का 3 परिक्रमा देता है और नमस्कार करता है और सची को आदेश देता है जाइए, क्योंकि पिसीती गिरी में मनुष्य नहीं है, जेंट्स नहीं जाते, लेडी वो सची आती है। और उसे वहां पर बताया गया है, अपन जो सहस्रनाम पढ़ते हैं वहां पर सोधर्मेंद्र 2 इंद्र नहीं 1008 नेत्रों को बनाते हैं, उन देवादि देव भगवान की क्या करता है, स्तुति करता है। और वहां पर जब सोधर्मेंद्र क्या करता है, उन जन्मे हुए बालक को सची अपनी विक्रिया की रिद्धि से उसको सुला देती है और कहां ले जाती है, कहां जाता है, गए थे कहीं पर, कहां गए थे, अभिषेक के लिए पांडुक शिला पर ले जाते हैं। और वहां पर अपन पढ़ते हैं ना, जन्मा भी ये सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ना, बसियो जन गहराई वाले चयो जन चौड़ाई वाले, एक योजन मुखी के कलश ढरे जिन माथा। कितने कि वह कलश कितना छोटा वोटा सा कलश नहीं था ना, यहाँ पर क्या है पंचम काल का छोटा सा कलश, कितना बड़ा कलश था, बस योजन 8 योजन तो क्या था उसका गहराई थी, वो 4 योजन का चौड़ाई, और उसका मुख कितना था 1 योजन। अब बताइए एक कलश भी नहीं था, कितने कलश थे 1008 कलशों से। और वो जल ऐसा नहीं था तुम्हारे यहाँ का जल, कौन से सोधर्मेंद्र कहां से ले आता है, क्षीर सागर का कल जल ले आता है और उन कलशों में भर जा। जब वह
पांडुक शिला पर तीर्थंकर को बिठाता है, वो अभिषेक का पहला कलश लेता है। तो सोदर बताया गया है कि सोदरमेंद्र को चिंता हो जाती है, जन्मा बालक, और अगर उसको हम एक कलश कहीं ऐसा नहीं उसकी धारा में आए, बह ना जाए। तो हाँ, शास्त्रों में दो पुराण आते हैं। एक जगह तो भगवान तीर्थंकर बालक ने अपने अंगूठे से क्या कर दिया, सब वह हल जाते हैं। और दूसरा आता है, कोई ऐसी चीख लेते हैं कि सभी लोग इंद्र सोदरमेंद्र हाथ जोड़ लेते हैं। हम किस पर विस्मय कर रहे थे, ये तो अतुल बलशाली हैं। वहां पर 1008 से क्या होता है, भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद क्या होता है, सची आभूषण को पहनाकर एरावत हाथी, और वह हाथी ऐसा नहीं है कि अपने पंचम काल का तिरंज जाति का, वह हाथी भी तिरंज जाति का नहीं होता है। वह हाथी कौन सा होता है, वह हाथी देव सोदरमेंद्र देव का क्या है, वाहन जाति का देव ही बनता है एरावत हाथी। और वो एरावत हाथी का दो आचार्यों की दो मान्यता है, उसमें भी दो आचार्यों की दो मान्यता। वह एरावत हाथी ऐसा वैसा हाथी नहीं था। आजकल तो क्या कर देते हैं, अब भाई हाथी कहां से ले आए, अपने देश में तो भाई हाथी मिलते नहीं हैं। तो मुख में 8 दंत होते हैं, और 8 दंत में एक तालाब होता है, छोटे छोटे एक तालाब होता है, और प्रत्येक तालाब में एक कमलिनी होती है, और एक कमलिनी में 32 पत्ते होते हैं, और उन प्रत्येक पत्ते पर एक कमल होता है, एक कमल होता है, और प्रत्येक कमल पर 32 अप्सराएं होती हैं। और वह क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। अब बताओ उस एरावत हाथी कितना बड़ा हाथी होगा, और उस पर सोदरमेंद्र वो सची तीर्थंकर बालक को बिठार के उनका जन्मादि महोत्सव मनाती, जन्म कल्याणक मनाती हैं। उसके बाद वह तीर्थंकर को आते हैं, वह तीर्थंकर अपने यहाँ का ना भोजन करते हैं ना वो करते, कहां से आता है, सब आज कह रहे थे ना सोदरमेंद्र, हमने जिनका जन्म कल्याणक मनाया 5 कल्याणक में, तो हम तीर्थंकर भगवान को जब तीर्थंकर जाते हैं, और आज अपन ने क्या, आज तीसरा दिन किसका है, तब कल्याणक कहते ना। अभी यह जीव क्या था, बहिरात्मा में था, आज से क्या है, वह अंतर आत्मा में आ गया। और क्या हो गया, कहते ना, जब तक हम सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, तुझ तपे ना होगा मोहित जी ना होगा। कहते ना, जब तक हम तपेंगे नहीं, पिटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, जब तक हम देव शास्त्र गुरु को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और आज वह तीर्थंकर भगवान ने क्या कर दिया, बहिर आत्मा से अंतर आत्मा में आना प्रारंभ कर दिया था। कहते ना, हमसे छोटी सी वस्तु नहीं छूटती है। और तीर्थंकर स्वामी तीर्थंकर प्रगति का, और उन्होंने सब कुछ क्या कर दिया, जहां पर कहते ना, हम आप लोग से कहते हैं अपने घर में हम हर चीज की फोटो लगाते हैं ना, हम हर चीज की फोटो लगाते हैं, लेकिन हमें अपने घर में सबसे पहले घर के गेट पर आदिनाथ और महावीर भगवान की फोटो लगाना चाहिए। आपको माता जी क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि आदिनाथ भगवान हमारे राष्ट्रपति हैं और महावीर भगवान
हम किसके शासन में रह रहे हैं? हैं? और कोई शासन तो नहीं है। हम किसके शासन में रहे हैं? महावीर भगवान के। और हमारे सृष्टि के रचयिता कौन है? आदिनाथ। आदिनाथ भगवान हमारे सृष्टि के रचयिता है। वहीं ने हमें सट माने कृषि हिषि सभी आदि का बताया कैसा करना चाहिए। इसके पहले क्या की भोग भूमि थी, वहां से हमको कर्म भूमि लग गई। तो हमें घर के द्वारा क्या कौन से दो महापुरुषों की फोटो लगाना चाहिए? आदिनाथ और महावीर। लेकिन हम किसकी लगा लेते हैं? हर प्रकार की लगा लेते हैं, लेकिन अपने को भूल जाते हैं। तो कहा गया है जब तक हम बहिर आत्मा से अंतर आत्मा में नहीं आएंगे, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कभी कभी कहीं से चिंतन लेना, एक श्रीफल होता है, और श्रीफल हम जब बाजार में लेने जाते तो क्या करते हो? उसको बजाते हो ना। क्यों बजाते हो? ये अच्छा है कि नहीं? उस श्रीफल से भी शिक्षा लेना है। वो क्या कहता है? मैं अलग और तू अलग। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वो बजता है, उसको फोड़ दो तो क्या हो जाता है? तो वैसे ही आज अपन परमात्मा, उन्हें आदिनाथ स्वामी ने क्या ली थी? महामुनिराज आदिनाथ स्वामी ने आज क्या ली थी? दीक्षा। वो बिना तपे बिना संयम धारण कर, वो कहा भी गया है वह श्रावक है। वो श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? 6 कर्तव्य होते हैं। वो 6 तक कर्तव्य में आता है ना? आता है? आता है कि नहीं? बिना तप किए हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो उन्होंने आज क्या है, उस तप कल्याणक के दिन क्या करा था? अपने अंतरिंग बहिरंग तप करके अपनी आत्मा सब कुछ छोड़ करके संयम को धारण करके, कहते ना जब तक हम अपने जीवन में संयम धारण नहीं करेंगे, जब तक हमारी मुक्ति नहीं है। संयम तो धारण करना ही पड़ेगा। कहते ना उस संयम को आप देख रहे थे जब पालकी उठाई जाती है तो क्या देव बोल रहे थे पालकी मैं उठाऊंगा, क्योंकि संयम का महत्व होता है। एक देव गति ही क्या होती है? पूजनी होती है। और वह कब पूज होती? बहुत से बोलते हैं ना मनुष्य गति श्रेष्ठ है। मनुष्य गति श्रेष्ठ कब है? कब है श्रेष्ठ? जब हम संयम धारण करेंगे तो श्रेष्ठ है। तो आज हमें वह उत्तम तप के दिन कुछ ना कुछ अपने जीवन में संयम को धारण करना। किसी ने कहा है सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी आरती आरंभ करिष्यामि सिद्धे भवन्तु मे सदा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। जो लोग बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, भगवान की आरती है, भगवान आपका भला करेगा। हाँ, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने अच्छे अच्छे भक्तगण हैं वे खड़े हो जाएंगे। वहाँ की देख लेना आप लोग कैसे हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। थोड़ा धीरे बोलें, दोनों हाथ उठा के बोले। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। लगाते रहें जब तक आवाज नहीं आई, जब तक आरती नहीं होगी। बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। हाँ मोदी जी आप वहीं रहना। हाँ मोर्चा संभाल के रखना। ओ
करे भगत हो आरती बाबा धोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा धोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा धोई बिरिया, हो धोई बिरिया हो बाबा धोई बिरिया, धोई बिरिया हो बाबा धोई बिरिया, बाबा धोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा धोई बिरिया, करे भगत हो आरती बाबा धोई बिरिया। इसीलिए बाबा ते आरती करो, हो पहली आरती श्री जुन राजा, पहली आरती श्री जुन राजा, तीजी आर जय हो कुमति विनाशन शिव अधिकारी, इसीलिए बाबा तेरी भक्ति करूं, भक्ति करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बजे छम छम चम 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 बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, बजे घुंघरू, हाथों में में दीपक लेके आरती करो, जय हो केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया है केसरिया, और सौधर्म इंद्र जी हैं केसरिया, सौधर्म इंद्र जी है केसरिया, और कुबेर भी है केसरिया, और कुबेर भी है केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, ओ मेरे बाबा मधुवन वाले, मेरे बाबा मधुवन मन वाले सावरिया का रहकारे, सावलिया काले काले, तेरा पल 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 ध्यान लगाएंगे, भक्तों में लगाएंगे, अरे आदिनाथ की पटा, लटापटा लटापटा, अरे पारसनाथ की देख छटा, देख छटा, है गयो मेरो मन लटा पटा, हरो मन रह गयो लटापटा,
ये अवसर बार बार नहीं आए। हेलो हेलो। अरिजीत सागर जी के पूज्य पिता आदरणीय पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य जी हैं, उन्हें विनय से हम मंच पे आने के लिए निवेदन करते हेलो। हैं। आइए, हेलो। स्वागत है। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तस्वीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली। शिखर जी वाले पारस बाबा, आया है तेरे दर पे सवाली। शिखर
से तूने नर्तन ये पाया, झूठी है माया सारी क्यों भरमाया, झूठी है माया सारी क्यों भरमाया। अपने अंतर में जगा ले ज्योत प्रभु नारी, अपने अंतर में जगा ले ज्योत प्रभु नारी। मिलाओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, मिलाओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। त्रिभुवन के नाथ की है महिमा निराली, त्रिभुवन के नाथ की है महिमा निराली। पल में ही भर दे वो झोली आई खाली, पल में ही भर दे वो झोली आई खाली। धरती झूमे अंबर गाए जय जय प्रभु नाम रे, धरती झूमे अंबर गाए जय जय प्रभु नाम रे। मिलाओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, मिलाओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। बाजे बाजे रे शहनाई प्यारे प्रभु नाम रे, बाजे बाजे रे शहनाई मेरे प्रभु नाम रे। मिलाओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, धन्यवाद। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है कोई हरे ना पी, चारों तरफ बस दुख पीड़ा है कोई हरे ना पी। सिसक रहा कोई तड़प रहा है बहता जाएगी, आने वाले कल की देख के धुंधली तस्वीर। वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहाँ महावीर, कि फिर से जन्म लो ना गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना गले से लगा लो ना। तीरस की चंदा तुमसे हम करते हैं विनती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखते। ये संदेशा प्रभु को देना जड़ रही है दुनिया, त्राही त्राही करे हर प्राणी। आ जाओ ना कि भैया के फिर से जन्म लो ना गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है वो का दौलत शौहरत का, मिट्टी का मानव है वो का दौलत शौहरत का। बारूदों के ढेर पे बैठा शोला नफरत का, हर आफत घायल कुदरत का मैं एक निशाना। प्रदीप कहता महावीर तुम बिन जग का कौन सहारा, कि
फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। हमारे गांव में भी छोटा सा कार्यक्रम था, सारे लोग लालच थे कि हम भी कुछ न कुछ प्रस्तुति देंगे। तब हमने कहा कि इतने बड़े कलाकार को बुला रहे तो आपकी प्रस्तुति में ही सारा समय चला जाए, तो फिर तब राजन जी ने कहा कि ईंट तोड़ो, पत्थर तोड़ो, चट्टान तोड़ो, पर किसी का दिल। क्या बात, ताली नहीं बजाओगे उनके लिए? और विशेष करके नन्हे मुन्ने कहते उनका दिल टूट गया तो एक कली को मसल्ले जैसा पाप लगता है। आते यही बच्चे समाज की धरोहर बनेंगे। अब सीधे जुड़ते हैं राजन जी से। मोक्ष मार्गश्रणेतारं भेतारं कर्मभो व्रता ज्ञातारं। ठनिया घर को बन हो जाएगो, ताती ताती गरम गरम मोए करके कौन खवाएगो। भरत क्षेत्र में अतिशय तीर्थ सब बंदन को जावे, टोक टोक पर ध्वजा विराजे शोभा खूब बढ़ावे। सब प्रतिमा जी को अर्घ चढ़ाइयो प्रभु चरणन धिगलाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आत्म ध्यान लगाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। पति की सेवा दर्शन पूजन उत्तम साथ बतावे, पति की आज्ञा बिना कोई सत नारी कहीं न जावे। नित्य प्रति स्वाध्याय पूजन में अपनो ध्यान लगाऊंगी, करूं वंदना और आरती परिक्रमा को जाऊंगी। अक्षत धूप चढ़ाऊं मेरे बलमा, जुग जुग दीप जलाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आत्म ध्यान लगाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊंगी। प्रभु की मैं तस्वीर लगा दूं, ताको ध्यान लगाए ले। दिव्य दृष्टि से मन मंदिर में दर्शन कर सुख पाए ले। जिनेश्वरी में लेऊंगी दीक्षा, अपने कर्म जलाऊंगी, नहीं फिरूंगी भव भव में फिर ऐसो योग मिलाऊंगी। बनूं
बाती जरइयो, मुड़ मुड़ाए छोड़ बचपन को, घर खो मती भुलइयो। लोक लाज संसार के बंधन अरिहंत सच्चो बीरा, नरियल कुंड को नीर पियत ही मिट जाए तपन शरीरा। अनहद गाना गाओ मेरे बलमा, बजने शिला बजाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोना गिर को जाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बलमा, आत्म ध्यान लगाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोना गिर को जाऊंगी। साचो है अरहंत अगर तो मोखो धन दिल वायदे, हंस के चलू संग गोरी मोए खो यात्रा करवाए दे। तुम तो सेठ जी धन के लोभी, धरो यही रह जाएगो, पाप पुण्य और ज्ञान ध्यान ही सबके संग में जाएगो। जबरन तुमको अब मैं सेठ जी अपने संग ले जाऊंगी, ताती ताती गरम गरम तोहे करके वही खिलाऊंगी। पूजा पाठ रचाऊं मेरे बालम, आत्म ध्यान लगाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोना गिर को जाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोना गिर को जाऊंगी, चंद्र प्रभु के दर्शन करने सोना गिर को जाऊंगी। हाँ, ऊपर ढूंढा, अच्छा दाएं और देखा, अच्छा बाएं और देखा, अच्छा कहीं कहीं नजर नहीं आई। अच्छा तब मुझे लगा कहीं अगर होगी तो मेरी पत्नी धर्मपारायण पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय में होगी। अच्छा हाँ, फिर मैंने वहां तुम्हें ढूंढ लिया। अब एक बात बताओ, कहो। तुम अभी अभी कह रही थी दीक्षा लूंगी, हाँ केशलोच करूंगी, हाँ ऊंसा ही बोल रहे थे ना। नहीं, ये तो सच था। लगता है तुमने विशुद्ध वाणी को ग्रहण कर लिया। हाँ, आपने कैसे जान लिया? अरे विशुद्ध सागर जी के वाणी में वो जादू ही है जो कभी कुछ नहीं त्याग करने वाला सब कुछ त्याग कर देता है। क्यों त्याग कर देता है? मुझे तो उनके प्रवचन में मैं जाता हूं तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन तुम जाती हो तो मुझे बहुत डर लगता। क्यों? अभी अभी तुम केशलोच की बात कर रही थी, दीक्षा की बात कर रही थी। देखो देखो प्राणनाथ, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। भला बताओ परिवार में क्या कमी है? हीरे माणिक मोती सोने जोहारे वस्त्र अलंकृत क्या कमी है? हे प्राणनाथ, इतना सब कुछ है लेकिन साथ में कुछ जाता है। अरे फिर तुम वही बात कर रही हो। साथ में कुछ नहीं जाता प्राणनाथ, बस मोक्ष पथ पर चलो और इस सब कुछ त्याग दो। चल चल माताजी मत बन। सुनो, क्या है? मैं बहुत दिन से कुछ कहना चाहता था। मैं भी कुछ कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती हो? आज कौन सा दिन है? आज रविवार है। अरे नहीं, हाँ, आज के दिन कुछ विशेष। विशेष रविवार के दिन नमक त्याग। अरे नहीं, हाँ, आज के दिन
अच्छा समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। आज लगता है तुम्हारे मायके से कोई आ रहे हैं। हे भगवान, इतना भी याद नहीं रह सकते। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन है। छोड़ो, जाने दो। अच्छा, मेरा भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं, मायके भी नहीं। अब हार गए? हार गए क्या? हाँ, हार गया, हार गया। ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो, हार गया। अच्छा, हम पुरुषों का हारना तुम महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ। अच्छा बाबा, हार गया। अरे नहीं, हार गया बोल रहे हो या डरा रहे हो? थोड़ा प्रेम से बोलो ना। सेठानी, ये क्या है? प्रणाम सेठ जी। अरे पसीना आया था ना सेठ जी को। सेठानी, कहो। मैं हार गया। और एक बार। एक बार बोलो ना। अच्छा, मैं हार गया। हाँ, तो ठीक है, सुनो। आज ही के दिन हम दोनों का सेठानी जी, दूध वाला आया था। अरे दूध ले ले। ले लिया। फिर और क्या बता रहा है? वही बताने आया था। आज ही के दिन हम दोनों का पानी ग्रहण संस्कार हुआ था। कहने का मतलब आज के दिन मैं तुम्हें डोली में बैठा कर लाया था। हाँ, इसीलिए तुमने दर्पण के सामने ज्यादा समय दिया, और हमें तो कभी इतना समय देते ही नहीं हो। खैर ठीक है, तुम्हें आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। शुभकामनाएं नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ, शिखर जी में पंचकलानक चल रहा है। हाँ, तो दर्शन करके आए। अरे तुम शिखर जी की पंचकल्याणक की बात कर रही हो। मेरा मन तो कहता है कि शिखर जी में जाके रहूं। अच्छा, तो एक काम करो, तुम व्यापार के लिए जा रहे हो ना? हाँ, उधर से आने के बाद चलेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, एक काम करो, रत्नों की पोटली लेकर आओ। हाँ, मैं अभी लाई। हाँ, महिलाओं से तो ब्रह्मा भी हार गए, तो हम क्या है। हाँ, रखो यहाँ। ये रत्न मालूम है? वो भिलाई वाले नेमीचंद जी जैन है ना, अच्छा, उनका बड़ा रत्नों का व्यापार है। तो वो सारे छत्तीसगढ़ के राजाओं का, रानियों का सारा माल समेट कर लाते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बढ़िया। अच्छा, वो क्या करते हैं नेमीचंद जी, कोई एक बार हार पहनता है, रख देता है, और उनके पास जाकर बेच देते हैं, वो खरीद लेते हैं। अच्छा, और साल भर में जितने रत्न जमा होते हैं, वो सारे के सारे मैं उनसे लेकर आ जाता हूं। अच्छा। तो आप ये लेकर कुछ दिनों के लिए रत्न व्यापार के लिए मैं रत्नदीप जा रहा हूं। क्या कहा सेठ जी?
क्यों, तू क्यों रो रहा है? अरे रामू क्या हो गया? क्या हो गया इसे? अरे रो क्यों रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? रत्नदीप। रत्नदीप? हाँ रत्नदीप जा रहे? हाँ वो भी रत्न लेके? हाँ। सेठ जी, उधर इतने बड़े बड़े बम फूटते हैं, बम के साथ कहीं आप ना फूट जाना। अरे शुभ शुभ बोला कर। इसीलिए तो मुझे चल चल यहाँ से। अरे चल। देखो ये बुद्धू है। ठीक है। धन दौलत कितनी भी हो, किसी ने नहीं कहा कि तुम कमाई मत करो। कमाओ, धन बहुत कमाओ, किंतु धन का अहंकार और दुरुपयोग ना करो। ठीक है, एक काम करो, हाँ आप जा रहे हो ना, हाँ। तो मुझे एक सफेद साड़ी देकर जाना। अरे फिर सफेद साड़ी की बात कर रही हो? अरे वैसी बात नहीं, तो अब तुम इतने दिन जाओगे तो सफेद साड़ी पहनकर मैं भगवान की पूजा अर्चा करूंगी। अच्छा फिर तो 2 मंगा दूं। ठीक है, अभी मंगाए। रामू, हाँ सेठ जी। इधर क्या आओ। हुआ? नहीं जा रहे?